38 अरब रुपए के वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का इजरा, हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज की अदायगी के लिए ATM कार्ड की डिलीवरी शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, राशन कार्ड की माली इमदाद माहाना 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपये माली इमदाद दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में धरना जारी। महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और दीगर मौजूद। बानी PTI से ज़ाती मॉलेज और फैमिली की मुलाकात कराने का मुतालबा। उधर डॉक्टर्स का पैनल आज बानी PTI का मुआयना करेगा। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी। इस जरा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर से रात गए अहम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक चेयरमैन PTI को आगाह किया। बानी PTI ने खुद कहा या डॉक्टर ने उनको बिनाई जाने का बताया। सहाफ़ी के सवाल पर सलमान सफदर की वजाहत। कहा, बानी ने बताया पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने रिसर्च के बाद बताया कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। श्रीलंका रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। और पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4 रुपये 39 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे महंगा होने का इम्कान है। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी होगा। बानी PTI ने खुद कहा या डॉक्टर ने उनको बिनाई जाने का बताया। सहाफ़ी के सवाल पर सलमान सफदर की वजाहत। कहा, बानी PTI ने बताया कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने रिसर्च के बाद बताया कि उनकी 85% बिनाई जा चुकी है। उनकी रिपोर्ट की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो समझ ना आए। दूसरी जानिब सलमान सफदर ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, बानी PTI दाईं आँख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। इस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। उनकी उम्र 73 साल है। ज़मानत पर रिहा किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर। बानी PTI की बहन नालिमा खान का कहना है कि बानी की सेहत से मुतालिक हुकूमती रिपोर्ट्स पर हमें एतबार नहीं। सलमान सफदर ने बताया, मुलाकात में बानी की आंख से पानी निकल रहा था। बानी ने बताया 3 माह से धुंधला नजर आ रहा है। बानी PTI का सही तरह से इलाज कराया जाए। डॉक्टर्स का पैनल आज बानी PTI का मुआयना करेगा। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी। ज़रा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर से रात गया हम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक चेयरमैन PTI को आगाह किया। उधर अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में धरना जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। महमूद अचकजई, राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और दीगर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई का कहना है कि धरना पुरअमन है। बानी PTI से ज़ाती मॉलेज और फैमिली की मुलाकात करने का मुतालबा। रियासत के अंदर एक और रियासत बनी हुई थी और जो एक एरिया जो था वो ना कि कोई कानून को मानता था, ना किसी आइन को मानता था, ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। और रियासत के लिए, पुलिस के लिए
काउंटर टेररिज्म के लिए, एजेंसीज के लिए वो एक नो गो एरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है, वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि इस ऑपरेशन में, जो कि एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअलिटी नहीं। राजनपुर का और कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया गया। रियासत की रेट कायम हो चुकी, पंजाब अब पहले से ज़्यादा महफूज है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन के हवाले से इजलास से खिताब, कहा डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी, लोगों को अगवा कर लिया जाता था, रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई थी, आज सरेंडर कर दिया। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया है। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। खुशी है कच्चा ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन में भरपूर साथ दिया, जदीद तरीन सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। कच्चे के डाकुओं के लिए अब छुपने की कोई जगह नहीं। कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएंगे, पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद कराची में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत सिंध पुलिस में मजीद इस्लाहात ला रही है। रवां साल अब तक 115 इनकाउंटर्स में 27 डाकू हलाक किए। वज़ीर आला सिंध का पुलिस एहलकारों के खाने का अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना करने का ऐलान। रहीम यार खान में डाकू सत्तार कोश ने 3 साथियों समेत सरेंडर कर दिया। DPO इरफान समू के मुताबिक पंजाब हुकूमत की सरेंडर करने वाले डाकू की सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी। हालिया ऑपरेशन में अब तक 200 से ज़ायद डाकू कानून के सामने हथियार डाल चुके हैं। अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। 2 अमरीकी ओहदेदारों का बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में दावा, कहा मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक़ वस्ता के लिए ज़्यादा खतरे का बायस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज़्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका को पूरी तवक्को है कि ईरान जौहरी जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदारान इनकलाब का हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान, कहा हमला हुआ तो अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाबिले मुज़ाकरात और रेड लाइन है। ईरान की फौज हाई अलर्ट है, किसी भी फौजी कार्रवाई का फैसला को जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शिमखानी ने अमरीका को खबरदार कर दिया, कहा बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी मिसकैलकुलेशन की भारी कीमत चुकानी होगी। हकीकत पसंदाना मुज़ाकरात की सूरत में बात आगे बढ़ सकती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। BNP की सरबराह तारिक रहमान 36 साल बाद बांग्लादेश के पहले मर्द वज़ीर आज़म होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के मुबारकबाद पर इज़हार तशक्कुर, कहा दोनों ममालिक ने हमेशा बातचीत, एहतराम और इलाकाई रवाबित की कदर की है। इक़्तिसादी और अवामी सतह पर ताल्लुकात को वुसअत देंगे। जनूबी एशिया के लिए पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाएंगे। तामीराती शोबे में काम हो रहा है, टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं। टैक्स का मौजूदा निज़ाम मुआशी ग्रोथ के लिए मौजू नहीं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBR से कारोबारी तबके को बहुत शिकायत हैं। कारोबारी बरादरी को बिला वजह नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा हमारा एजेंडा इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट का फ़रोग है। हम FBR के पार्टनर हैं।
सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल का प्लाजा का दौरा। जरा के मुताबिक कमिश्नर ने मुतासर इमारत का जायजा लिया। जुडिशल कमीशन ने गुल प्लाजा की मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया। म्यूनसिपल कमिश्नर, DC साउथ, चीफ फायर ऑफिसर और दीगर भी हमरा थे। बगैर इजाज़त एक और शादी करने पर शौहर पहली बीवी को हक महर की रकम फौरी देने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर इजाज़त शादी करने वाले शौहर को पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक महर की रकम देने का हुक्म। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। दरख्वास्त गुजार बीवी की हक महर, खर्च और सामान जहेज की वैल्यू के मुताबिक रकम देने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस आबिद हुसैन ने दरख्वास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले के लिए वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म को ख़त। मरियम नवाज़ का आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर शोर। NLC के जरिए आलू की बरामदात में तेज़ी लाने की दरख्वास्त। मरियम नवाज़ की आलू की बरामद में हाइल रुकावटें दूर करने की भी दरख्वास्त। किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत की अपील। पाकिस्तान मुश्किल हालात में घिरा हुआ है। हर मसले का हल बातचीत में पोशीदा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, कोई भी मुआशरा तालीम के हसूल के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम और तहकीक से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा।